नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आगामी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे एक सप्ताह के अंदर जितने भी घटनाएं घटित होती हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स होते हैं, जो कि डिटेल्स में होता है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिसको डेली करंट अफेयर देखने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह का सेशन वीकली करंट अफेयर्स में आप संडे का टाइम निकाल कर आप इसको देख सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका कोई भी करंट अफेयर सप्ताह के भर के अंदर का छूटेगा नहीं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है कि वो वान थुओंग चुने गए वियतनाम के नए राष्ट्रपति, यानी वियतनाम का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया है, तो वो वांग थुएंग। तो इसे नया राष्ट्रपति चुना, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वांग थुएंग को चुना गया है। पिछले महीने एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति गुयेन जुआंग फुक ने अचानक इस्तीफा दे दिया, यानी एक भ्रष्टाचार के विरोधी अभियान चल रहा था, उसी में इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। वो वांग थुओंग सीपीवी के पोलित ब्यूरो के सबसे कम उम्र के सदस्य है। 52 वर्षीय थुओंग को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया है। थुओंग का जन्म बोल रहा है कि 13 दिसंबर 1970 में हुआ था, और 22 मई 2016 को उन्हें 14वीं नेशनल असेंबली यानी 2016-21 के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम की राजधानी हनोई। और यहाँ की मुद्रा जो है, करेंसी जो है, डोंग, वियतनामीज डोंग, DONG डोंग है। वियतनाम का नया राष्ट्रपति कौन बन गया, वो वान थुओंग। इतना सब याद रखना है। चलिए दूसरा टॉपिक पाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार बने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र बन गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल जो है MV सुचिंद्र कुमार को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद आज ग्रहण कर लिया है, और रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू का स्थान लिया है। सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालने से पहले, यानी सुचिंद्र कुमार जो है उप प्रमुख बना है सेना का, तो उससे पहले वह बोला कि सेना मुख्यालय में उप सेना प्रमुख रणनीति के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार की सेना ने पहली नियुक्ति जून 1985 में पहली बटालियन असम रेजिमेंट्स में हुई थी, और लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार लाइन ऑफ कंट्रोल पर 59 राष्ट्रीय राइफल बटालियन, इन्फेंट्री डिवीजन और इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस सम्मान में युद्ध सेना मेडल बार से सम्मानित भी किया गया है 2019 में सुचिंद्र कुमार को। तीसरा टॉपिक पे ले आते हैं हम लोग। इसरो ने किया CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग, यानी क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्टिंग किया गया है। CE-20 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और अभी इसरो का जो चेयरमैन है, S स्वामीनाथन है, सोमनाथ है। अगले टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये इसरो के बारे में बोला कि इसरो ने बोला चंद्रयान 3 मिशन की एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। चंद्रयान 3 मिशन के मद्देनज़र यह एक महत्वपूर्ण टेस्ट था, जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देगा, और इससे पहले इंजन
ने वर्ष की शुरुआत में चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर का भी तिरुपति स्थित यूआर राव सैटेलाइट केंद्र में IMI-EMC टेस्ट को कंडक्ट किया था। इसरो ने चंद्रयान-2 मिशन में ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर के साथ डिजाइन किया था, जिसे GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया था। याद रखना है कि चंद्रयान-2 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इस बार चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का प्रोसीजर चल रहा है। तो अगला टॉपिक पे आते हैं लियोनेल मेसी, यानी चौथा पॉइंट है, लियोनेल मेसी ने जीता फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड। यानी फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने। ठीक, तो फीफा ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड की घोषणा कर दी। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इस अवार्ड में अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान, अर्जेंटीना का विश्व कप विजेता बना है इस बार, तो इसका जो है कप्तान था लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस बार का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 8 अगस्त 2021 से 18 दिसंबर 2022 तक पुरुषों के फुटबॉल खेल में सबसे असाधारण प्रदर्शन करने के लिए लियोनेल मेसी को दिया गया था। कतर में संपन्न, याद रखना कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? कतर में हुआ था। तो इसमें बोला कि मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, साथ ही उन्होंने विश्व कप में गोल्डन बॉल का भी अवार्ड जीता था। पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस बार इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था। अब हम लोग पांचवा टॉपिक देखेंगे। पांचवा में क्रेग फुलटन बने इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच। यानी इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच कौन बन गया है? क्रेग फुलटन। तो दक्षिण अफ्रीका का, ये कौन का है? दक्षिण अफ्रीका का क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। और FIH प्रो लीग से पहले टीम इंडिया के लिए नए कोच की नियुक्ति अहम है। 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप का हुआ, उसके बाद क्या क्या ग्राहम मुख्य कोच जो था भारतीय टीम का, तो ग्राहम रीड था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में फुलटन 1996 और 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2002 के पुरुष हॉकी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधि किया था। वर्ष 2004 में फुलटन और उनकी पत्नी एक ओलंपिक खेलों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विवाहित जोड़े भी बने। डी मुकेश ने जीता एशियन चेस फेडरेशन का अवार्ड। यानी एशियन चेस फेडरेशन का अवार्ड किसने जीता है? डी मुकेश ने। डी गुकेश। तो एशियन चेस फेडरेशन ने भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले पहले केवल छठे भारतीय बने हैं। साथ ही 2700 से ऊपर रेटिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बने थे। रेड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क्स तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय बने थे। साथ ही 2700 से ऊपर रेटिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर RV रमेश ने पुरुषों के कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे ने महिला कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। सातवां टॉपिक देखते हैं कि बोल रहे कि प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बोल रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। सबसे पहला चीज़ आता है कि ये शिवमोगा एयरपोर्ट है कहाँ? तो कर्नाटक में। याद रखना है, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में आधुनिक सुविधाओं से लैस शिवमोगा एयरपोर्ट को देश को समर्पित किया था। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इसके साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि कर्नाटक में इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी कराए जाने हैं। पीएम मोदी ने इस साल यह 5वां कर्नाटक दौरा है। शिवमोगा एयरपोर्ट का विकास लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी यात्री टर्मिनल का भवन कमल के आकार का बनाया गया है और इसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों का बैठने की सुविधा है। यह हवाई अड्डा 662.38 एकड़ में फैला हुआ है। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में। ये मेन पॉइंट है याद रखने का।
8वां पॉइंट से हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 6ठी बार जीता T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीता है 6ठी T20 वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका का न्यूलैंड्स केपटाउन ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत गवाह बनना। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर 6ठी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के 157 रनों का लक्ष्य रखा था। इसका पीछा करते करते साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर महज 137 रन में ही सिमट गया। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने 6 विकेट खोकर 156 रन बनाई थी और यह जो है ना ऑस्ट्रेलिया की 6ठी खिताबी जीत थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 5 बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत चुकी है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब वर्ष 2010 में जीता था। 9वां पॉइंट्स है, साइंटिस्टों ने पृथ्वी के केंद्र के एक नए कोर की खोज की है। नया कोर यानी पहले क्या था, पृथ्वी का पहला भूपट्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर था। तीसरा नंबर में कोर था, दूसरा मेंटल, पहला भूपट्टी। तो लेकिन बोल रहा है कि अब साइंटिस्ट ने केंद्र में एक नए कोर का, ये जो कोर है इसका नया कोर का खोज किया है। तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया है। इस नई खोज से वैज्ञानिकों का कहना है कि आंतरिक कोर के भीतर एक ठोस गेंद जैसी संरचना का पता चला है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विकास को सूचित करने में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं ने पिछले दशक के लगभग 206 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के आंकड़ों का विश्लेषण किया था। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सिस्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप विज्ञानी ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के केंद्र में 400 मील मोटी ठोस धातु की गेंद के नए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस अध्ययन के प्रमुख थान सोनफाम ने बताया कि यह नई संरचना स्पष्ट रूप से बाहरी परत से एकदम अलग है। उन्होंने आगे कहा कि इन 2 परतों में जिस तरह की परमाणु संरचना है वह थोड़ी अलग टाइप की है। 10वां और अंतिम टॉपिक देखते हैं, निकोला फॉक्स बनी नासा की पहली महिला साइंटिस्ट। नासा की पहली महिला साइंटिस्ट चीफ बन गई है, साइंटिस्ट का चीफ। सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स ने नासा ने एजेंसी साइंटिस्ट चीफ के रूप में नियुक्त किया है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने घोषणा की कि डॉक्टर निकोला फॉक्स को तत्कालीन प्रभाव से वाशिंगटन और स्थित नासा मुख्यालय की एजेंसी के विज्ञान मिशन निदेशालय के सहयोग प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सौर वैज्ञानिक फॉक्स का जन्म बोल रहा है कि इंग्लैंड की हिचिन में हुआ था और फॉक्स ने 1990 में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। बचपन से उन्हें उनकी रुचि विज्ञान में थी। फॉक्स ने 2018 में हेलियो फिजिक्स डिवीज़न के नेतृत्व करते हुए अपना नासा करियर शुरू किया था, जो कि सूर्य के अध्ययन से जुड़ा हुआ मिशन था। ये था 10 टॉप करंट अफेयर्स जो कि इस सप्ताह में घटित हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह का वीडियो आपको हर एक सप्ताह मिलते रहेगा, इसके लिए आपको प्रेस आइकन बेल बटन दबा देना है ताकि आपको कोई भी करंट अफेयर्स छूटे नहीं। और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।